नमस्कार। फरवरी मास के आते ही शिव पार्वती विवाह का पर्व महाशिवरात्रि की तैयारियां बहुत जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। इसी में मंदिर, घर, शिवालय, घंटे और शंखों की ध्वनि से संपूर्ण भारत शिवमय हो जाता है। इसी क्रम में तुलसीदास जी ने अपनी तुलका से रामचरितमानस में शिव विवाह का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसी में से कुछ चौपाइयां मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसको मैं शिव विवाह को 2 भागों में विभाजित कर रही हूँ। तो आज मैं पहला भाग प्रस्तुत करती हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सती जी जब मरी तो उन्होंने भगवान से यही वरदान मांगा कि मैं हमेशा हमेशा शिव जी के प्रति मेरा अनुराग है और मैं उन्हीं के साथ में रहूं। इसलिए उन्होंने पार्वती जी के रूप में हिमाचल के यहाँ जन्म लिया। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। और जब ते उमा शैल गिर जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। और जब से वहाँ हिमाचल राजा के यहाँ पहुंची तो चारों तरफ सिद्धियां संपत्तियां सारी वहां पर आ गई और सभी जगह मंगल होने लगे। धीरे धीरे वो बड़ी हुई तो थोड़े दिनों बाद जब नारद जी को पता चली, नारद समाचार जब पाए, कौतुक ही गिर गे हसी धाए। शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखार बर आसन दीना। हिमाचल राजा ने उनके चरणों को पखारा और उनको एक सुंदर आसन पर बैठाया। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, सुता बोल मेली मुनि चरना। उन्होंने कहा कि मेरा बहुत सौभाग्य है कि पार्वती जैसी मेरी पुत्री है। और इस तरह से उन्होंने पार्वती जी को बुलाया और ऋषि के चरणों में नमस्कार कराया। फिर वो कहने लगे कि आप इनके हाथ को देखो, इनके भाग्य में कैसा वर है, घर वर किस तरह का है, आप बताओ। तो नारद जी देखने लगे तो सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियई पियारी। और सदा अचल यही कर यही वाता, तेज सुपे हई पितु माता। वो कहने लगे कि आपकी जो लड़की है, आपकी जो कुमारी कन्या है, उसके बहुत अच्छे अच्छे लक्षण हैं कि वो अपने पति को बहुत प्यारी रहेगी और इसके हमेशा इसका जो सौभाग्य वो अटल रहेगा और इसके यश से इसके माता पिता का भी यश बढ़ेगा। होई पूज्य सकल जग माही, होई पूज्य सकल जग माही। सेवत कछु दुर्लभ नाही, एकर नाम ले संसारा। त्रिचड़ी है पतिव्रत सिधारा। कहने लगे ये पूरे संसार में पूजनीय होगी और जो इनकी पूजा करेगा उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी और इनके नाम को लेकर के पतिव्रता स्त्री व्रत रखेंगी और संसार से पार होंगी। सब शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जी अब गुण दुई चारी। कहने लगे सभी तरह से सुरक्षणीय है, लेकिन अब 2-4 अवगुण हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। कि माता पिता से रहित, अगुण निर्गुण और न जिसका कहीं मान है, इज्जत है, ये सब चीज है। जोगी जटिल अकाम मनो, नगन अमंगल वेश। एक बर मिले पड़ी हस्त अतिरेक। कहने लगे कि जो जोगी है, जटिल है और नग्न रहते हैं और कहीं भी वो किसी तरह से सकाम नहीं है, इस तरह का पति इनको मिलेगा, ऐसी इनके हाथ में रेखा पड़ी है। नारद जी ने ये बात बताई। वो बहुत परेशान हो गए, राजा हिमाचल और उनकी माँ मैना बहुत दुखी हो गए। कहने लगी कि क्या करें, कैसे, कहाँ पर होगी। तो नारद जी कहने लगे, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब में शिव पहचाने। कि जो जो मैं दोष बता रहा हूँ वो सारे शिव जी में है।
तो जो विवाह शंकर सन होई, दोषहु गुण कोई कहे न कोई। अगर विवाह शंकर के साथ होता है तो उनके दोष भी और गुणों को कोई भी नहीं कहेगा, मतलब बहुत अच्छा रहेगा। तो करे जाए तप सुकुमारी, भावे उमेट कहीं त्रिपुरारी। कहने लगे तो इसलिए ये तपस्या करे। भगवान शिव ऐसे हैं कि अगर कुछ भी होने वाला होगा तो भगवान शिव उसको मिट सकते हैं, मिटा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। यद्यपि बड़ी अनेक जग माही, एक शिव तजी दूसर नाही। कहने लगे कि वैसे बहुत सारे वर हैं कन्याओं के लिए, लेकिन इसके लिए केवल एक ही है, शिव जी के अलावा इनके लिए कोई और दूसरा वर नहीं। अब इस तरह से कह के आशीर्वाद दे करके नारद जी चले गए। उसके बाद में मैना जो उनकी माँ थी बहुत ज्यादा दुखी हुई और उन्होंने पति से अपने से कहने लगी, पति एकांत पाए कह मैना, नाथ न में समझे मुनि बैना। और जो घर वर कुल हो अनुपा, करहु विवाह सुता अनुरूपा। कहने लगी मुझे तो मुनि की ऋषि की बात समझ में नहीं आई, अगर कोई अच्छा घर वर मिल जाता है तो आप इसकी शादी अच्छी जगह कर दो। तो राजा हिमाचल कहने लगे, बरु पावक प्रगटेश सीमाही, और नारद बचन अन्यथा नाही। वो कहने लगे शशि में, चंद्रमा में आग प्रकट हो सकती है, लेकिन नारद का वचन कहा हुआ गलत नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है, उनका वचन सही है और ऐसा ही होगा। तो वो बड़ी परेशान हुई तो कहने लगे, जो जो तुम्हें सुता परिनेहु, तो अस जाय सिखावन देहु। करे तप जेहि मिलई महेशु, अनुभाति नहीं मिटई कलेसु। राजा हिमाचल कहने लगे, अगर तुम अपनी बेटी पर ज्यादा प्यार करती हो तो उसे ये शिक्षा दो कि वो तपस्या करे शिव जी के लिए, इसके अलावा और किसी तरह से ये क्लेश समाप्त नहीं होगी, उनकी शादी वहां हो जाए, बस यही सही है। तो बड़ी परेशान हुई, उन्होंने कहा चलो मैं बात करती हूँ। इधर पार्वती जी तो सभी मतलब सर्वविदित था उनको, तो उन्होंने खुद ही अपने आप ही माँ से कहा कि तब्बल रचय प्रपंच विधाता, तब्बल विष्णु सकल जग त्राता, तब्बल शंभु करहि संहारा, तब्बल शीश धरहि मही भारा। तो तप आधार सब सृष्टि भवानी, करु जाए तप असुजिय जानी। उन्होंने कहा कि मुझे भी इसी तरह से सपने में किसी ने कहा है कि अगर तप के आधार पर ये सारी सृष्टि चलती है, उसका विनाश भी होता है, उसको पालन भी होता है, तो मुझे तप करना चाहिए। ऐसे कहकर के अपने माता पिता को समझा करके वो तपस्या करने के लिए चली। वहां जाकर तो उन्होंने बहुत तपस्या की, कई सालों तक करी, खाना छोड़ा, पानी छोड़ा, फिर पत्ते छोड़े, फिर सूखे पत्तों को भी छोड़ा। तन पर हरे सुखाने पर ना, उमा नाम तब भयो अपर्णा। उनका नाम अपर्णा हो गया, जो उन्होंने पत्तों को भी छोड़ दिया। इस तरह से उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। तब सप्तऋषि वहां पर आए, उन्होंने कहा कि किस लिए इतनी सारी तपस्या कर रहे हो, क्या परेशानी है, हम अच्छे से अच्छा वर आपको बताते हैं। तो कहने लगी, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिव ही भरतारा, और जन्म लाग नित रगर हमारी, बरु शंभु न तु रहूं कुआरी, बरु शंभु न तु रहूं कुआरी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी।